हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में डिजाइन करेंगे एक पाइथन प्रोग्राम जिसका पर्पस है टू काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। ये हमें क्या करना है, यूजर से एक स्ट्रिंग को एंटर कराना है, देन काउंट कराना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ वॉवल्स, कॉन्सोनेंट, अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं और फिर उन्हें क्या कराना है, डिस्प्ले। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी बिल्ट इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए इस वीडियो में हम कोई भी बिल्ट इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड यूज नहीं करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है इसको समझने के लिए कि हम इसके पीछे क्या लॉजिक यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड यूज नहीं करना है। क्लियर है? तो इसको समझने के लिए कि हम यहाँ पे क्या लॉजिक यूज करेंगे टू डिजाइन दिस प्रोग्राम, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर कोड। अपने कोड को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका लॉजिक समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमने काउंट करना है नंबर ऑफ वॉवल्स को, कॉन्सोनेंट्स, अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। सपोज मेरे पास क्या है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस मैंने क्या लिया है, ये स्ट्रिंग ली है। सपोज दिस इज स्ट्रिंग इज असाइंड इन अ वेरिएबल एस। इसको मैं क्या कर रही हूँ, एक एस वेरिएबल में असाइन कर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस स्ट्रिंग को एस वेरिएबल में असाइन कर दिया है। अब इसमें क्या है, कुछ कैरेक्टर्स जो है स्ट्रिंग में, कुछ कैरेक्टर्स जो है इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ लेटर्स, तो हमने क्या किया है, कैपिटल लेटर्स में लिखा है मैंने, जैसे सी एम टी आर, ये सब क्या है, कैपिटल लेटर्स में है ना। एस सी डबल ई, ये वाला ई 12th इंडेक्स पे जो है और 15th इंडेक्स पे जो ई है ये कैपिटल लेटर्स में है, और बाकी की जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में है। और 8th इंडेक्स पे आप देख रहे हैं यहाँ कोई लेटर प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है, ब्लैंक स्पेस। ठीक है, दिस वन क्या है, दिस इज द ब्लैंक स्पेस। क्लियर है? क्योंकि स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग में तो कैरेक्टर्स लेटर्स भी हो सकते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, व्हाइट स्पेसेस हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है स्ट्रिंग में। पर हमने जो कैलकुलेट कराना है वो क्या कराना है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को। तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स किसमें होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो लेटर्स हैं उसमें क्या है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। ए ई आई ओ यू क्या है, वॉवल्स है, बाकी के क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, 26 होते हैं टोटल लेटर्स। टोटल लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, 26, जिसमें से ए ई आई ओ यू ये कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। बाकी के जो 21 बचे वो क्या आगे बेटा, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वो क्या आगे है, कॉन्सोनेंट्स। क्लियर? तो 21 तो है कॉन्सोनेंट्स और 5 क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट्स में वॉवल्स है। यू नो वेरी वेल कि ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं, बाकी के जो बचे हैं रेस्ट 21 वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक स्ट्रिंग ली है कंप्यूटर साइंस। क्लियर है? और ये क्या बता रहा है, फर्स्ट जो रो है वो क्या बता रही है, दिस इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, ये क्या है, दिस इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, लेंथ -1 तक। ठीक है, लेंथ -1। इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, लेंथ क्या होती है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, 16। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ब्लैंक स्पेस को भी काउंट करना है, 10 11 12 13 14 15 एंड लास्ट इज 16। तो इस जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट है इस स्ट्रिंग एस में वो कितने हैं, 16 है। तो इस फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 टू लेंथ -1। और लेंथ क्या है इस स्ट्रिंग की, लेंथ है यहाँ पे, लेंथ है 16। ठीक है, लेंथ 16 है तो 0 टू लेंथ -1, दैट इज 0 टू 15। और जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग है ये क्या है, थर्ड रो क्या बता रही है, दिस इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ये क्या है, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग है। ठीक है, हम जो है स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हैं एक्सेस और बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, -1 से। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करनी है, कहाँ से स्टार्ट होती है, -1 से, और कहाँ जाएगी, अप टू, कहाँ तक चलेगी, अप टू माइनस लेंथ तक।
क्लियर है? लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की? 16 है। तो -1 से स्टार्ट होके हमने क्या करना है, माइनस माइनस कम -1 करते जाना है। -1 में -1 करेंगे तो -2, -2 में -1 करेंगे तो -3। ये आपको मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि जब भी हम नंबर लाइन पे, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है 0, जब भी हम नंबर लाइन पे रेफरेंस जहां भी खड़े हैं वहां से लेफ्ट में मूव करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, कम होती जाती है। और जैसे ही राइट में मूव करते हैं, आप नंबर लाइन पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं और वहां से आप राइट में मूव कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज। क्लियर है? अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग में हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना है, 1 कम करते जाना है। तो -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 -1 -3 -3 -1 -4, ऐसे ही हमें कहाँ तक जाना है, माइनस लेंथ तक, ठीक है। -16 पे यहाँ पे क्या हो गया, ये लास्ट इंडेक्स है बैकवर्ड इंडेक्सिंग का, -16। ऐसे ही फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, राइट में मूव कर रहे हैं। तो जब राइट में मूव कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। कहीं भी आप देख लें, यदि मैं यहाँ पे 1 पे भी हूँ, इस 1 पे हूँ, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, राइट में मूव करती है इंक्रीज हो जाएगी, 2 3 4, और ठीक है, 2 और 3 के बीच में क्या है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। क्लियर? रियल नंबर्स की बात करें तो 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में क्या है, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 0 + 1 1 1 + 1 2 2 + 1 3। क्लियर है? अब हमने क्या करना है, ये तो सिर्फ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट था, है ना, ये तो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्ट्रिंग होती क्या है। अब हम आते हैं अपने मेन लॉजिक पे कि हमने क्या लॉजिक यूज करना है टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स, कॉन्सोनेंट, अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स। सबसे पहले हमने क्या यूज करना है, कोई भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड तो यूज करना नहीं है, दैट मीन्स हमने कुछ और यूज करना है। और मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाली हूँ, जो कैरेक्टर्स है ना, इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं उसकी ऑर्डिनल वैल्यू, ठीक है। तो या तो कैपिटल में होंगे A to Z, या क्या होंगी, स्मॉल में होंगी A to Z, यही है। भाई 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, या तो कैपिटल A to कैपिटल Z है या स्मॉल A to स्मॉल Z है। इतना क्लियर है? स्मॉल A to स्मॉल Z है। अब कैपिटल A की जो ऑर्डिनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 65। ठीक है, आपने सिर्फ कैपिटल A की याद रखनी है, कैपिटल Z की याद नहीं रखनी, ठीक है। ये आप निकाल सकते हैं कैसे, कैपिटल A की 65 है, टोटल 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ठीक है। एक हमने एक ए को निकाल दिया, एक को असाइन कर दी 65 होती है एक ही, तो बाकी कितने बची, 25। तो 65 में आप 25 ऐड कर दें तो कैपिटल Z की जो ऑर्डिनल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 90। ऐसे ही स्मॉल a की आपको याद रखनी है, कितनी होती है, 97 होती है, ठीक है। 25 लेटर्स और बच गए तो 25 ऐड कर देंगे आप, तो स्मॉल z की जो ऑर्डिनल वैल्यू है वो क्या है, 122। और ऑर्डिनल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डिनल फंक्शन यूज करेंगे, बिल्ट इन ऑर्डिनल फंक्शन, बिल्ट इन मेथड, ठीक है, ऑर्डिनल ORD। और यहाँ पे हमने क्या पास करना है, कैरेक्टर। सपोज मैंने यहाँ पे ए पास कर दिया, ठीक है, एक कैरेक्टर पास कर दिया। कैरेक्टर तो कुछ नहीं होता, पाइथन में तो स्ट्रिंग होती है, तो ये कैसी है, सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग है। पाइथन में कैरेक्टर डाटा टाइप हमने स्टडी नहीं किया है, हमने क्या स्टडी किया है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कैसी है, ये इसमें सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग है जिसमें एक ही कैरेक्टर है। तो हमने क्या किया है, ऑर्डिनल में स्ट्रिंग पास की है, ठीक है, या हम ये कहें कि सिंगल कैरेक्टर पास किया है। क्लियर? तो अब ये किस में असाइन कर देंगे इसकी वैल्यू, एक वेरिएबल ले लेती हूँ n, वट एवर वेरिएबल, आप कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, सपोज हियर आई एम यूजिंग n। इसमें हमने क्या करना है, इस वैल्यू को असाइन कराना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसी वैल्यू को कंपेयर कराना है। किस तरीके से कराएंगे, सबसे पहले एस में क्या है, ये स्ट्रिंग हमने यूजर से एंटर करा ली, ठीक है। स्ट्रिंग को एंटर कराने के बाद अब हमने क्या यूज करना है, यहाँ पे फॉर लूप में यहाँ पे यूज कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ, एक ch वेरिएबल ले रही हूँ इन एस स्ट्रिंग में जो वैल्यूज हैं उनको एक एक करके पिकअप करना है। किसमें साइन करा रहे हैं, ch वेरिएबल में, ठीक है। पहले क्या आ जाएगा, C आ जाएगा कैपिटल का। फिर हमने क्या करना है, उस कैरेक्टर की जो हमने लेटर कैरेक्टर जो हमने पिकअप किया है उसकी हमने करानी है ऑर्डिनल वैल्यू, ठीक है। उसकी हमने क्या निकालनी है, ऑर्डिनल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, CH। अब यहाँ पे आपको सिंगल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि CH में क्या आया है, CH में कैरेक्टर आया है, ठीक है। तो आपको सीधा क्या लिखना है, CH वेरिएबल है यहाँ पे जिसमें क्या आ गया, फर्स्ट कैरेक्टर जो कि क्या है C, तो ORD, और आपने क्या लिखना है यहाँ पे CH, ठीक है। नाउ हमने अब क्या करना है, अब हमने करना है इफ कंडीशन लगानी है, और पहले क्या यूज कर रहे हैं हम, कैपिटल A to Z।
तो n की वैल्यू को चेक करना है कि n की क्या है ऑर्डिनल वैल्यू, कि n की वैल्यू 65 से लेके कहाँ तक हो 90 तक, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 एंड लेस देन इक्वल्स टू 90 है। यदि ऐसा हो जाता है, n की वैल्यू 65 से ग्रेटर होती है और 90 से लेस होती है, तो वो कैसा कैरेक्टर है, वो कैसा लेटर है, इंग्लिश अल्फाबेट का अपर किस लेटर है। तो u में क्या कर दें, u में एक ऐड कर दें, u+1 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना तो पता लग गया कि वो कैरेक्टर लेटर भी है इंग्लिश अल्फाबेट का और अपर केस भी है। दो चीजें बता रही है ये कंडीशन, क्या बता रही है कि एक तो वो अपर केस लेटर है, ठीक है, साथ में वो इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है और दूसरा अपर केस लेटर है। तो यहाँ से हमने अपर केस में एक 1 ऐड कर दिया। अब हमने क्या चेक कराना है, ये तो हमें पता लग गया कि वो कैपिटल ए से जेड के बीच में ही है। अब हमने क्या चेक कराना है कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, इफ कंडीशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इफ कंडीशन। सिंटेक्स के साथ नहीं लिख रही हूँ अभी, जस्ट वैसे ही लिख रही हूँ, कहीं पे सिंटेक्स के साथ लिखा है कहीं पे ऐसे वैसे नॉर्मली लिख रही हूँ, सिंटेक्स के साथ में इसमें कोड के कोड में लिखूंगी, है ना, अपने आइडियली में लिखेंगे हम कोड के साथ। यहाँ पे हम नॉर्मली लिख रहे हैं, कहीं सिंटेक्स मिस हो जाए तो उसको आप नॉर्मली वैसे ही लें, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंटेक्स के साथ नहीं लिख रही हूँ इसको। तो u इक्वल्स टू क्या आ गया है, u+1। और इफ क्या है, इफ में हमें क्या कंडीशन यूज करनी है कि जो कैरेक्टर है ना ch में है, ch में जो कैरेक्टर है वो क्या है, इन किस में आ जाए, कैपिटल AEIOU, इनमें से कोई है। ठीक है, इनमें से कोई कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर हमने अभी लिया किसमें, ch वेरिएबल में, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल C, यदि वो इन पांचों में से कोई कैरेक्टर है तो वॉवल में ऐड कर दो, vowel+1, एल्स नहीं तो क्या कर दे, कॉन्सोनेंट में ऐड कर दे, consonant+1। क्लियर है इतना। हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले स्ट्रिंग यूजर से एंटर कराई है, उसके बाद हमने क्या किया है, उसमें से एक कैरेक्टर को पिक किया है। ठीक है, ये कब तक कैरेक्टर को पिक करेगा, लास्ट तक, ठीक है, ई तक। तो पहला कैरेक्टर क्या आएगा, सी, 1 टाइम में 1 कैरेक्टर पिक करेगा, तो CH में पहले क्या कैरेक्टर असाइन हो जाएगा, सी। फिर उसकी हमने ऑर्डिनल वैल्यू कैलकुलेट कराई है और किसमें असाइन करा दी, वो एन में। फिर हम उस ऑर्डिनल वैल्यू को चेक करा रहे हैं, चेक कहां तक करा रहे हैं, सिर्फ इन दो केसेस के लिए। ठीक है, कि वो इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर होना चाहिए, तभी तो वॉवल या कॉन्सोनेंट होगा। तो हमने क्या कराना है, सिर्फ दो केसेस के लिए चेक कराना है, एक 65 टू 90 और एक 97 टू 122। फर्स्ट में क्या ले रही हूँ, अपर केस वाला केस ले रही हूँ, तो 65 एन की वैल्यू 65 के इक्वल या से ग्रेटर हो और एन जो है वो लेस देन इक्वल टू 90 हो, जो ऑर्डिनल वैल्यू है वो 90 से लेस हो या फिर उसके इक्वल हो। तो क्या करें, तो अपर केस में एक ऐड हो जाए। ठीक है, 1 ऐड कर दिया, u इक्वल टू u+1 कर दिया, और ये तो पता लग गया कि वो अपर किस लेटर है। अब वो कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, अब उसको चेक कराना है। तो इफ कंडीशन लगाई है, दोबारा से इफ के अंदर इफ लगाइए, दैट इज नेस्टेड इफ यूज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और फिर CH वेरिएबल में क्या है, पहला कैरेक्टर पड़ा है C, अब उसको C को हमें चेक कराना है कि वो AEIOU इन पांचों वॉवल्स में से कौन सा वॉवल है तो अपर केस का, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो अपर केस की है। तो इन पांचों में से कौन सा है, यदि इन पांचों में से कोई है, मेंबरशिप ऑपरेटर है इन। ठीक है, वो क्या चेक कर रहा है कि जो CH कैरेक्टर है वो क्या इन 5 में से कोई है, यदि है तो वॉवल में क्या कर दे, vowel+1 कर दे, अदरवाइज क्या करें, एल्स C इक्वल टू C+1, उसमें किस में ऐड हो जाए, कॉन्सोनेंट में। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, u में u+1 कर रहे हैं, v में भी v+1 कर रहे हैं, तो इनको हमें इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, u v l। ठीक है, सॉरी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वॉवल कॉन्सोनेंट सीरीज में ले लेते हैं, अपर और लोअर केस, इन सब में हमने क्या साइन करा दिया, चारों वेरिएबल्स में 0। अब इनको ऐसे लिखने की बजाय, ठीक है, इनको ऐसे लिखने की बजाय मैंने कैसे लिख दिया है, एक ही लाइन में लिख दिया है, क्योंकि चारों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम 4 लाइन्स में लिखने की बजाय हम इनको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हमने क्या किया है, अब हमारा इतना काम तो हो गया कि हमने अपर केस तो चेक कर लिया और साथ में वॉवल कॉन्सोनेंट भी चेक कर लिया। सेकंड कंडीशन जो लगानी है लोअर केस वाली, वो सेम है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 97, यहाँ आ जाएगा 122, अपर केस की जगह क्या आ जाएगा, एल, है ना, लोअर केस l इक्वल टू l+1, और यहाँ पे ये क्या आ जाएंगे, स्मॉल लेटर्स में। बाकी जो इफ कंडीशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है अपनी पाइथन आइडियली में। ठीक है, सो नाउ ओपन पाइथन आइडियली।
सबसे पहले हमें क्या कराना है, हमें यूजर से एक स्ट्रिंग को एंटर कराना है। तो इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। क्लियर? हमने क्या कराना है, यूजर से स्ट्रिंग को एंटर कराना है और फिर उस स्ट्रिंग को किस में असाइन कराना है, वेरिएबल एस में। नाउ हमने क्या कराना है, काउंट कराना है नंबर ऑफ वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर। तो मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल्स यूज कर रही हूँ, वी, सी एंड यू, और क्या करना है, एल। ठीक है, और सबको किसके साथ इनिशियलाइज करना है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी सब में, जो असाइन करेंगे हम, 0। ठीक है, तो हमने क्या वेरिएबल्स लिए हैं, वी, सी, यू और एल, 4 वेरिएबल लिए हैं। चारों को अलग अलग लाइन में लिखने की बजाय हमने क्या किया है, सबको सेम वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना है। तो वी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्ट्रिंग से कैरेक्टर को पिक करना है बारी बारी से, 1 कैरेक्टर। तो उसके लिए मैंने लिया है फॉर लूप के अंदर सी एच आइट्रेशन वेरिएबल। नाउ इन एस, एस में क्या है, स्ट्रिंग है जो यूजर एंटर करेगा। ठीक है, वहां से वन वन जो कैरेक्टर है वो पिकअप होगा। ठीक है, वो किस में असाइन हो जाएगा, सी एच वेरिएबल में। नाउ हमने अब क्या करानी है, ऑर्डिनल वैल्यू कैलकुलेट करानी है कि ऑर्डिनल वैल्यू क्या होगी, किसकी, जो सी एच में कैरेक्टर पड़ा है उसकी। ठीक है, तो ऑर्डिनल वैल्यू किस में आ गई, अब एन में आ गई। अब हमने क्या करना है, जो हमने लॉजिक यूज किया है जस्ट उसी को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रही हूँ। एन वैल्यू को चेक कराना है, जो ऑर्डिनल वैल्यू निकल के आई है कैरेक्टर की, उसको चेक कराना है कि क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 है। और क्या यूज करेंगे, एंड हम यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर एंड। ठीक है, क्या यूज करा है हमने, लॉजिकल ऑपरेटर एंड। क्यों यूज किया है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तभी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए एंड सेकंड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है, जो वैल्यू है, ऑर्डिनल वैल्यू जो निकल के आएगी एन की, वो 65 या उससे ग्रेटर हो और 90 या उससे लेस हो। ठीक है, 65 टू 90 के बीच में है, इंक्लूडेड 65 और 90। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और ऐसा है तो 65 किसकी वैल्यू है, कैपिटल ए की, 90 किसकी है, कैपिटल जेड की। तो अपर केस है इसका मतलब, तो यू में क्या कर दें, यू प्लस 1। अब इतना तो समझ में आ गया कि ये क्या है, अपर केस है। अब हमने क्या चेक करना है कि ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट। उसके लिए हम एक और कंडीशन लगाएंगे, इसी इफ के अंदर एक और कंडीशन लगेगी, इफ, और वो वैल्यू किसमें है, जो कैरेक्टर हमने पिकअप किया है फर्स्ट कैरेक्टर, वो किसमें है, सी एच वेरिएबल में। तो उसको चेक कराएंगे बाय यूजिंग द मेंबरशिप ऑपरेटर इन, और उसमें हम क्या लिखेंगे, कैपिटल में AEIOU। ठीक है, यदि ऐसा है, इन मेंबरशिप का मतलब क्या है कि सी एच वेरिएबल में जो कैरेक्टर है वो इन पांचों में से कोई कैरेक्टर है, इसमें प्रेजेंट है इस स्ट्रिंग के अंदर, तो हम क्या करें, तो वॉवल में वॉवल एक ऐड कर दें, वॉवल प्लस 1 कर दें। ठीक है, अदरवाइज एल्स में क्या हो, एल्स कॉन्सोनेंट में एक कॉन्सोनेंट क्या हो जाए, ऐड हो जाए, +1 हो जाए। ठीक है, और अब यही इफ कंडीशन हमने क्या करनी है, यहाँ पे मुझे इसको दोबारा से इंप्लीमेंट करना है विद माइनर डिफरेंस। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, लोअर केस लेटर्स के लिए 65 को किससे रिप्लेस करेंगे आप, 97 से। ठीक है, स्मॉल ए की जो वैल्यू होती है, ऑर्डिनल वैल्यू कितनी होती है, 97। और स्मॉल जेड की जो होती है, लोअर केस लेटर्स में जो जेड की वैल्यू है, स्मॉल जेड की, वो कितनी होती है, 122। ऑर्डिनल वैल्यू जो है स्मॉल जेड की, वो कितनी होती है, 122। और यहाँ पे यू की जगह क्या आ जाएगा, हम लोअर केस लेटर देख रहे हैं तो यहाँ पे एल आ जाएगा यू की जगह। ठीक है, और सी एच इन के बाद जो स्ट्रिंग हमने यूज की है, AEIOU, इसमें सारे लेटर्स कैसे आ जाएंगे, AEIOU स्मॉल केस में। ठीक है, लोअर केस में। अब वही रहेगा, v इक्वल्स टू v+1 और एल c इक्वल्स टू c+1। क्लियर है, यदि सी एच में जो वैल्यू है, ऑर्डिनल वैल्यू, वो इस रेंज के अंदर आती है, 97 से ग्रेटर या उसके इक्वल, या फिर 120 से लेस, ठीक है, या फिर उसकी इक्वल आती है, तो क्या करें, लोअर केस लेटर है दैट मीन्स, तो लोअर केस लेटर के लिए क्या करना है, एल इक्वल्स टू l+1। ठीक है, अब इतना पता लग गया कि वो लोअर केस लेटर है। अब हमें क्या चेक कराना है कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। तो सी एच वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन हुई थी फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, अभी फर्स्ट कैरेक्टर की बात चल रही है, तो फर्स्ट कैरेक्टर जो असाइन हुआ है उसको चेक कराना है कि वो क्या इस स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं उसमें से कोई है। यदि है तो वो वॉवल है, दैट मीन्स v इक्वल्स टू क्या हो जाए, v+1। अदरवाइज क्या हो जाए, c इक्वल्स टू c+1, दैट इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, v किसको बता रहा है, वॉवल को, c कॉन्सोनेंट्स, u क्या है, अपर केस के लिए लिया है हमने, और
एल लिया है हमने लोअर केस के लिए। अब हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई हैं, अपर केस लोअर केस की भी आ गई है, ठीक है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट सभी को हमने काउंट कर लेंगे। ये तो सिर्फ फर्स्ट आइटरेशन हुई है। ऐसे ही सेकंड कैरेक्टर जो है स्ट्रिंग का, फिर वो किस में असाइन होगा, सी एच में, और फिर से यही बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी फॉर लूप की। फिर कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होगा, थर्ड कैरेक्टर असाइन होगा। ऐसे ही फॉर लूप की बॉडी कब तक एग्जीक्यूट होगी, फॉर द लास्ट कैरेक्टर, जब तक लास्ट कैरेक्टर तक के लिए। जो स्ट्रिंग में लास्ट कैरेक्टर होगा ना, वो भी इसमें किस में असाइन होगा, सी एच में, ठीक है। सी एच में जो वैल्यू असाइन होंगी वो स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर से लेके लास्ट कैरेक्टर तक वन बाय वन सभी वैल्यूज असाइन होंगी, और सभी के लिए क्या होगा, फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और उसके बाद क्या कराना है, हमने फॉर लूप से बाहर आके हमने प्रिंट कराना है वॉवल्स को, कि कितने नंबर्स ऑफ वॉवल्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, कि वॉवल्स इक्वल्स टू किसमें है, वेरिएबल वी में है वॉवल्स की वैल्यू, ठीक है। फिर हमने क्या प्रिंट कराना है, कॉन्सोनेंट्स को प्रिंट कराना है। कॉन्सोनेंट्स को हमने प्रिंट कराना है, और कॉन्सोनेंट्स की जो वैल्यू है वो वेरिएबल सी में है। एंड उसके बाद हमने क्या प्रिंट कराना है, अपर केस, ठीक है। अपर केस के कितने नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स जो है, जो लेटर है, वो कितने नंबर ऑफ जो है लेटर्स जो है अपर केस के हैं, वो किस में आ जाएंगे, यू वेरिएबल में है। और फिर हमने क्या प्रिंट कराना है कि कितने नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स जो है प्रेजेंट है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग में कितने लोअर केस लेटर प्रेजेंट है, वो किस में है, वेरिएबल एल में। नाउ सेव दिस प्रोग्राम एंड रन दिस। अब हमने क्या एंटर करना है, स्ट्रिंग एंटर करनी है। सपोज आई एम एंटरिंग पाइथन, ठीक है। इसमें मैं क्या करती हूँ, कुछ लेटर कैपिटल्स ले लेती हूँ और कुछ स्मॉल ले लेती हूँ, TYTHON, ठीक है। हमने क्या एंटर किया है, पाइथन एंटर किया है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो वॉवल्स हैं वो सिर्फ क्या है, ओ है, बाकी के 5 जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। वॉवल 1 है, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 5, अपर केस कितने हैं, 4, पी अपर केस में है, टी एच और एन, ये 4 कैरेक्टर्स किस में है, अपर केस में है 4 लेटर्स, और 2 कैसे हैं, लोअर केस में है, वाई एंड ओ, ठीक है। 2 कैसे हैं, लोअर केस लेटर्स हैं। नाउ इसको हम वन मोर टाइम जो है वो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सपोज आई एम गिविंग कंप्यूटर साइंस, COMPUTER, ठीक है, COMPUTER कंप्यूटर हो गया। नाउ हमने क्या दिया, एक ब्लैंक स्पेस, और अब फिर मैं क्या दे रही हूँ, साइंस, SCIENCE, क्लियर है। मैंने क्या एंटर किया, स्ट्रिंग कंप्यूटर साइंस स्ट्रिंग एंटर की है। तो अब वॉवल्स कितनी हैं, 6। क्या क्या है वॉवल्स, देखो, ओ 1 हो गया, ई यू 3 हो गए, और उसके बाद आ गया बेटा आई ई और ई, 6 वॉवल्स हो गए, ए ई आई ओ यू यही होते हैं। बाकी के क्या है, कॉन्सोनेंट है 9, 1 2, सी हो गया, एम हो गया, फिर हो गया पी 3, टी हो गया 4, ई हो गया, आर हो गया 5, ई नहीं होगा, आर होगा 5, उसके बाद आ गया एस, ये हो गया 6 हो गया, और ये आ गया सी 7 हो गया, एन 8, और फिर सी है सी 9, हो गया 9 कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद फिर अपर केस में क्या है, सी है 1 हो गया, एम 2, पी 3 हो गया, ई 4, आर हो गया 5, एस हो गया 6, सी हो गया 7, आई हो गया 8, और सी हो गया 9। अपर केस कितने हो गए, 9। अब आपको लोअर केस ऐसी मैनुअली काउंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वोवल और कॉन्सोनेंट टोटल कितने हैं, 15 है। तो 15 - 9 आप करेंगे तो लोअर केस 6 ही मिलेंगी, ठीक है। अब साथ में आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस के बीच में हमने क्या दिया था, ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर तो नहीं है, तो ना तो वो वॉवल है ना ही वो कॉन्सोनेंट है। जब वॉवल कॉन्सोनेंट ही नहीं है तो अपर केस और लोअर केस की तो बात ही नहीं आती है ना। अब इसकी हम ऑर्डिनल वैल्यू चेक करें ब्लैंक स्पेस की, तो कितनी आएगी, 32। कितनी होती है ब्लैंक स्पेस की वैल्यू, 32। अब आप लॉजिक में देखें तो हमने क्या किया है, जो हमने रेंज दी है ना, जो हमने चेक किया है कि अपर केस है या लोअर केस, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अपर केस के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 65 से लेस देन इक्वल टू 90 तक है। और ऑर्डिनल वैल्यू जो कैरेक्टर इसने पिक किया है, ब्लैंक स्पेस कैरेक्टर भी इसने पिक किया है, ठीक है ना। जब उसकी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के बाद आर के बाद जब उसने कैरेक्टर पिक किया है CH ने, तो कौन सा साइन हुआ था उसमें, ब्लैंक स्पेस, और ऑर्डिनल वैल्यू उसकी कैलकुलेट होके क्या आई, 32। अब यहाँ पे जब कंडीशन पे आया इफ पे कंट्रोल, तो उसने क्या देखा, 32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65। कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स, 32 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 65। तो सेकंड कंडीशन चेक नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स होगी, और एंड
जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो क्या कहता है, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो सेकंड को चेक करने की नीड नहीं है। फिर नेक्स्ट इफ कंडीशन चेक होगी और 32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 97, ये भी फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये भी कंडीशन चेक नहीं होगी सेकंड, क्योंकि यहाँ भी फॉल्स हो गया। तो 32 वाले केस में फॉर 32 केस वाले में फॉर लूप की बॉडी तो एग्जीक्यूट हुई, बट किसी भी वेरिएबल में वैल्यू ऐड नहीं हुई, है ना अपर केस ना लोअर केस में हुई, ना अपर केस में, ना वॉवल्स और ना ही कॉन्सोनेंट, क्योंकि कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, कोई भी इफ की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हुई नहीं, क्योंकि दोनों ही इफ कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्लियर है इतना? तो हमने क्या किया है, हमने लॉजिक को इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो सिर्फ दो ही कंडीशन के लिए चेक हो रहा है। किसके लिए? या तो वो कैपिटल लेटर हो, ठीक है, या तो वो अपर केस हो, इंग्लिश अल्फाबेट का अपर केस लेटर है, या फिर इंग्लिश अल्फाबेट का लोअर केस लेटर है। आई होप आपको ये कोड अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ वॉवल्स, कॉन्सोनेंट, अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग built-in string manipulation method. If you have any doubt, then write in the comment section. यदि वीडियो पसंद आई हो तो like this video and share this video. Thank you so much for watching this video.